वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम दोबारा से करने वाले मेरे पास तुम ड्रामे की। मुझे नहीं पता मैं कंगा क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट तो आज कंगा हो चुका है। तो चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो वॉच करने। एंड तक वॉच करने वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। पीछे वाला एपिसोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट एपिसोड जो आएंगे उसका भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन आने दो पहले। और बाकी बेस्ट मुंडा लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपके भाई का जो न्यूज़ चैनल है। तो चलते हैं भी ये ड्रामा देखने। व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, बताऊँगा किस वजह से। तो बाकी चलो। हाय, किचन में क्या कर रहे हो? हेलो, कॉफी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। प्यार आ रहा है तुम पर। प्यार आ रहा है या खौफ आ रहा है मुझसे? ऐसे ही होता है ना सलमान। एक बुरी लड़की अपनी करतूतों की वजह से 10 अच्छी लड़कियों को जलील कर देती है। इसलिए तो रात को उसको यहाँ रहने से भी मना कर दिया था। मैं बेवफाओं की सोहबत में भी नहीं रहना चाहती। शट अप यार, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? लेकिन बातें सच्ची हैं तुम्हारी। आई बिलीव महविश जैसी लड़कियां ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन एक भी ऐसी मिल जाए तो कहीं पर शक होने लगता है ना? खैर, क्या करके आई हो तुम? फिट कर दिया है उसे, जॉब दिलवा दी, वर्किंग वुमेन हॉस्टल में कमरा भी दिलवा दिया। कुछ पैसे देने चाहिए लेकिन उसने लिए नहीं। फिर आने लगी तो हाथ पकड़ के बोली, माफ़ी दिलवा दो मुझे। तुमने बात की उससे? हाँ, की तो थी। माफ़ी के लिए कहा? हाँ बोला। नहीं माना वो? अरे वो तो फौरन से मान गया। बोला उसे कह दो कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, खुदा की कसम माफ़ कर दिया। फिर बैग उठाया और मुंह मोड़ के चला गया। पता है, आज मैं सारा दिन महविश के साथ थी, उसके साथ खाना भी खाया। यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी। मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी कि उसके साथ नाश्ता करूंगी, याद नहीं है? इसलिए तो हम दोनों सुबह कैंटीन में बैठी होती थी। आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ हर। पर आज ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ब्राह्मण और किसी अछूत के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। मैं आने लगी तो कहती कुछ देर और बैठ जाओ। बैठी तो फिर उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई। क्या पूछा? उसने कहा कि मेरी मोहब्बत तो किसी के फरेब में आ गई थी, पर दानिश की मोहब्बत को क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब दानिश अब मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? अरे क्यों करे मोहब्बत? वो मोहब्बत करना कोई ड्यूटी है? मतलब आप भाग जाओ और अगला आपकी नाम की माला जपता है। एक मिनट सलमान, उसके सवाल पर गौर करो। गुस्से में इसका जवाब नहीं मिलेगा। समझो तो वो कह क्या रही है। वो कह रही है कि दानिश तो अपने हिस्से की मोहब्बत को निभाता रहे। क्यों कह रही हो? अच्छा रुको, याद करो। शुरू शुरू में तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस के जवाब में तुम्हें क्या क्या कह रही हूँ, याद है? थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी थी। डीन को जाके कहा था कि मुझे इस लड़के से डर लगता है। तुम्हारे सारे मैसेजेस भी पढ़ा दिए थे। हाँ, फिर डीन ने मुझे अपने कमरे में बुला के नंगी नंगी गालियां भी दी थी। और मेरे निकाह वाले दिन मुझे कान में कहता है सॉरी। निकाह को छोड़ो, वहीं रुक जाओ जब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। याद है तब तुमने दानिश को कहा था कि नहीं करती तो ना करे, याद है? हाँ याद है। और ये भी कहा था कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, यू राइट, ये कहा था मैंने। तो क्यों कहा था? अगर मेरे मोहब्बत ना करने से तुम्हारी मोहब्बत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो महवेश की मोहब्बत ना करने से दानिश को फ़र्क क्यों पड़ता है? You know what? You're very intelligent. है ना? Actually, you're not. You said I'm not intelligent. वो बुरा लग गया। सॉरी यार। क्यों बोला था? बता दो। ओके। हमने शादी क्यों की? क्योंकि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी सलमान। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मतलब हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, ये काफी नहीं था?
ये क्या सवाल है सलमान? 15 मिनट से तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूँ। मैंने पूछा ये कैसा सवाल है आयशा? अच्छा बोलो। क्या बोलूं? सवाल किया है, जवाब दो। हमने निकाह क्यों किया? क्योंकि सोशली और रिलीजियसली हम साथ रहने के लिए शादी के पाबंद होते हैं। पाबंद तो होते हैं ना, लेकिन मोहब्बत को इस चोंचले की क्या जरूरत है? सच बताओ, तुमने रिसेंटली किसको पढ़ा है? कई दिनों तक दानिश को और कुछ देर के लिए महविश को। मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मोहब्बत हो भी जाए तो हम शादी क्यों करते हैं? उस दिन हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और सबको ये बताते हैं कि हमने एक दूसरे को चुन लिया। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबॉडी एल्स। एम आई राइट? राइट, बट तुम्हारे बट का भी जवाब देता हूं। बट शी मेड ए मिस्टेक। उसको ये याद ही नहीं रहा कि साथ रहने के लिए उसने एक सोशल और रिलीजियस बॉन्ड साइन किया हुआ था, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए उसको वो बॉन्ड तोड़ना पड़ गया। तोड़ दिया, गलती हो गई, माफी मांग लेगी, जान दे देगी। इस तरह कैसे चलेगी तुम्हारी दुनिया? यहां तो कदम कदम पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आयशा, एक से बढ़ के दूसरी। कल को मुझे कोई और अच्छी लग जाएगी, तुम्हें किसी और से प्यार हो जाएगा। 4 दिन बाद तुम मुझसे मिलोगी, मुझे कहोगी मुझसे गलती हो गई ना। मैं कहूंगा इट्स ओके, तुम घर जाओ मैं आता हूं। मेरी गलती 2 दिन चलेगी। तो आयशा सलमान इब्राहिम, ये दुनिया कैसे चलेगी? वाह। अभी तो मैं सोशल कमिटमेंट की बात कर रहा हूं या रिलीजियस बॉन्ड की। मोहब्बत की बात तो की नहीं। मोहब्बत तो अंधे लोगों का खेल है। इस खेल में दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अचानक दोनों में से किसी एक को नजर आने लगे तो दूसरे की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उसकी आंखें खुल गई हैं आयशा। अब वो दोबारा महविश के लिए अंधा नहीं बनेगा। मेरे बगैर नींद कैसे आती है? पहले नहीं आती थी मामा, जब हॉस्टल में गया तो शुरू में जागता रहता था। मेरा बच्चा। इसलिए तो रिजल्ट्स बुरे आए थे। फिर जब मिस हानिया को पता चला था मेरी मामा नहीं है, उनने मुझे बैठ के समझाया था कि हजारों बच्चे हैं दुनिया में जिनकी मामा नहीं है। तो तुमने मिस सानिया को बताया कि तुम्हारी मामा मर चुकी है? मैंने कहा वो है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पापा से मिलती है वो? नहीं, बस फोन पे बात होती है। रोज? रोज नहीं, कभी कभी। और अब तो फोन पे भी नहीं बात होती होगी। क्यों? फोन बंद रहता है उनका। 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो क्यों ट्राई करते हो? ऐसे ही मामा अच्छी लगती हैं बहुत। मैं अच्छी नहीं लगती ना? अरे नहीं, आप तो मामा हो। तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं करते? आपसे नाराज हूँ ना। और कब तक नाराज रहोगे? सच्ची बताऊं, जब तक आपसे पापा नाराज रहेंगे। हंस क्यों रहे हो? पता है एक दिन क्या हुआ? तब की बात है जब हम फ्लैट्स में रहते थे। आप चली गई थी उस वक्त। शाम को पापा आए और जोर से आवाज दी, महविश महविश। आपने दिए कभी उनको आवाज? नहीं ना? फिर वो रोने लगी। मुझे पता है वो क्यों रो रही थी। क्यों रो रही थी? इसलिए वो अब हम दोनों को मिस करने लगी है। हॉस्टल में रहती हूँ। मुझे पता है। तो मिला आया करो जाकर। रोज
रोज सॉरी बोल रही थी। फोन बंद करते हुए कहा पापा से बोलना सॉरी। आप तो कहते थे कोई सॉरी बोले तो झगड़ा खत्म। आपको भी तो फोन किया था। हाँ किया था। सॉरी नहीं बोला आपको। कहा था। फिर क्या? सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें बैठ के बताऊंगा कि मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा नहीं था। हमें जोड़ के बनाया हुआ एक रिश्ता था, जिसे तोड़ के जाने में गुनाह होता है। गलती हो जाए तो बोलते हैं सॉरी, गुनाह हो जाए तो सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलती। तो उनको कभी भी माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं उसे भूल जाऊं तो उस दिन माफी मिल जाएगी उसे। मैं उनको भूल जाओ पापा, प्लीज।